हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो पूरी डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड है। ओके, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ये रहा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला वो होता है जो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। तो ये रहा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है। और दूसरा उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये भी उसका राइट फार्मूला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। इन फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो डिस्टेंस निकालना है मतलब आपको ए बी निकालना है। आप आपका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा दोनों में। अब यहाँ से x1 क्या है, तो पहले कोऑर्डिनेट का पहला पॉइंट x1 2। ओके, ये रहा आपका 2। व्हाट इज x2, तो ये रहा, ये x1 ये y1, ये कोऑर्डिनेट में x2 ये y2, तो आपका x2 तो x2 है आपका 4। इसी तरीके से y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करो। 2 में से 4 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, और 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। -2 का स्क्वायर भी होता है 4 और 2 का स्क्वायर भी होता है 4। इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आया 8, और 8 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और 4 जब रूट से बाहर आएगा, ये रहा आपका आंसर। मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2√2। ओके, इसी तरीके से हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखिए -5,7 और -1,3। इसमें अब देखिए यहाँ पर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फार्मूला है, ये समझ लो a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, ठीक है। अब निकालिए इसके बीच में डिस्टेंस। x1 की वैल्यू है -5, x2 की वैल्यू है -1, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है 3, ठीक है। -5 + 1 -4, तो वो हो गया आपका -4 का होल स्क्वायर, और 7 में से 3 को निकालोगे तो 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। 16 + 16 होता है 32। इस 32 को हम लिख सकते हैं 16 2 ओके, और ये जो 16 है वो आपका 4 का स्क्वायर रूट है। सो इस तरीके से आप देखोगे कि 4√2 जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू आई है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं a, b, ओके, एंड -a -b। सो इस तरीके से देखेंगे। इसमें दिस इज x1, आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अब वापस इसके अंदर आप चाहो तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, वही AB = रूट, इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब x1 की वैल्यू है यहाँ पर a, x2 की वैल्यू है -a, लेकिन माइनस फॉर्मूले में आता है तो ये +a हो जाएगा, और ये है आपका b, और ये भी आपका +b हो जाएगा। a और a मिलके हो जाते हैं आपके 2a का स्क्वायर, और यहाँ से ये हो गया 2b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। अब इसमें चाहे तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेके बाहर लिख देंगे तो वो हो जाएगा 2, और अंदर बचा 2√+ a² + b²। तो इस तरीके से ये फर्स्ट के तीनों क्वेश्चनों में हमने डिस्टेंस फार्मूले से इन दोनों पेयर्स के बीच में डिस्टेंस ढूंढा। क्लियर?
0,0 and 36,15. Can you now find the distance between the town A and B discussed in section 7.2 आपकी बुक में होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है। ये A है, ये B है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि A कोऑर्डिनेट है 0,0 सॉल्यूशन और आपका जो B कोऑर्डिनेट है वो है 36,15। अब हम इसको यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने है, उसके पहले यहाँ पर नोट कर देते हैं। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। आप चाहो तो उसको पेंसिल से रफ में लिख सकते हो ताकि आपका नोटेशन के लिए आपको पता चले कि ये x1 है, ये y1 है। ओके, अब यहाँ पर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढोगे, मतलब आपका 0 - 36 का होल स्क्वायर, 0 - 15 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया 192, 11, 2, 3, 4, 5, 1251 और 1251 है वो 39 का स्क्वायर है। मतलब ये ए टाउन और बी टाउन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 39। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ऑफ दिस आर कोलिनियर। मतलब ये तीनों कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो इन तीनों पॉइंट को हम निकालने के लिए समझ लो कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो पहले हम ए से बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, सो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना है, यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। दिस इज x1 1, दिस इज x2 2, दिस इज y1 5, दिस इज y2 3। इसको खोलो, 1 में से 2 को माइनस करो, माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर करो, प्लस का 1, 5 में से 3 माइनस करो 2, 2 का स्क्वायर करो 4, ये हुआ आपका √5। इसी तरीके से हम बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला आपका वही यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ से इसको x1 मान लो 2, इसको x2 मान लो, ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका y2। सो इसको सॉल्व करो, 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 + 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को प्लस कीजिएगा, 196 और 6 12, 9 + 1 10, 11 और 2 1 2। ठीक है। इस तरीके से हम अब ए सी ढूंढते हैं, तो उसमें भी हमको डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। तो इसको x1 मान लो, 1 + 2 का होल स्क्वायर और 5 + 11 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 + 5 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। इसको प्लस करोगे तो आपका आएगा 6 265। मतलब ये तीनों नंबर अलग अलग हैं, और अगर ये तीनों नंबर अलग अलग हैं इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। मतलब क्या लिख सकते हैं, नॉट कोलिनियर। क्लियर। डिस्टेंस फार्मूले से हमने प्रूव किया अगर ये तीनों वैल्यूज सेम आती तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर दिस एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड सेम होती है। इसका मतलब हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से किसी दो की वैल्यू सेम लाएंगे। अगर ये दो वैल्यू सेम आती है तो ये वर्टिसेस जो दे रखे हैं वो आइसोस्केल जो है ट्रायंगल उसका फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूले से हम वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी की वैल्यू ढूंढेंगे। ये रहा आपका फार्मूला, दिस इज x1 5, दिस इज x2 6, दिस इज y1 -2 -4। इसको सॉल्व करो, 5 में से 6 को माइनस करना है, माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर करना है, प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस के 6 का स्क्वायर करो 36। मतलब इसको प्लस करो 37। ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब यही आपका आंसर है। अब हम निकालते हैं BC। तो BC निकालने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 7 को माइनस किया और 4, और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 में से 7 को माइनस करना है, माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर करो, प्लस का 1, 4 + 2 होता है 6, 6 का स्क्वायर करो 36, और ये आया आपका
37, ये किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है। अब हम निकालते हैं AC, दिस एंड दिस, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 7 का स्क्वायर होता है माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करो होता है 4, माइनस 2 प्लस 2 कट जाएंगे, ये हुआ 0 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। मैंने आपको बताया ये कौन सा ट्राइंगल है, प्रूव करना है तो हमारी कोई भी दो साइड सेम आ गई, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point ABCD as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. अब इसके अंदर क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, दो लड़कियाँ हैं चंपा और चमेली, ये दोनों क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और चंपा इस बात से डिसएग्री है, मतलब वो बोलती है कि क्या यह स्क्वायर है, लेकिन चमेली ऐसा बोलती है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है, ये मतलब वो उस बात को डिसएग्री करती है, मानने को ही तैयार नहीं है। तो वो कहती है कि क्यों ना हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और पता करें कि ये ABCD स्क्वायर है, इन दोनों में से कौन सही है। ओके, वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले हमको ये जो ग्राफ पेपर दे रखा है इसके अंदर हमको देखना है कि A पॉइंट क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। अब हम पहले A पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। ए पॉइंट को आप देखोगे तो हमेशा आप एक्स एक्सिस को पहले लिखते हो, ये रहा आपका ए पॉइंट। ए के अंदर ये जो एक्स एक्सिस है वो 3 है, बी के अंदर जो है वो वाई जो कोऑर्डिनेट है वो 4 है। इसी तरीके से आप बी की बात करते हैं तो बी कोऑर्डिनेट ये रहा, उसके अंदर ये जो एक्स एक्सिस है वो आपका है 6 है, तो बी कोऑर्डिनेट उसमें 6 लिख दिया, और ये जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका 7 है। इसी तरीके से हम सी की बात करें तो सी में आप देखोगे ये रहा आपका एक्स एक्सिस जिसकी वैल्यू 9 है, और ये रहा आपका वाई एक्सिस का पॉइंट जिसकी वैल्यू 4 है। और इसी तरीके से हम डी की बात करें तो डी के कोऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सिस है वो आपका 6 है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका 1 है। अब आप पता करो कि ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर की खास कंडीशन ये होती है कि उसकी चारों साइड बराबर होती है, मतलब आपको डिस्टेंस फार्मूले से AB, BC, CD और DA ढूंढना है। अगर वो सेम आ जाता है तो ABCD एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले AB ढूंढते हैं तो आपको पता होना चाहिए x1 y1, वही हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। इसमें फार्मूला लगाएंगे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर होता है माइनस का 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 7 होता है वापस माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 इसको लिखते हैं 9 प्लस 9 18 को लिखते हैं आप 3√2, क्योंकि 18 के फैक्टर होते हैं 9 इंटू 2, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो 3√2 इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम ढूंढ लेते हैं BC की वैल्यू ढूंढने के लिए हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 माइनस 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर फिर से 9 होता है, और वही √18, मतलब इसको भी लिख सकते हैं आप 3√2। आगे बढ़ते हैं, हम C से D के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं, वही फार्मूला यूज़ करते हैं 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 माइनस 1 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, वही आपका वापस √18 आया, मतलब यही 3√2। इसी तरीके से हम A से D के बीच में डिस्टेंस ढूंढते हैं, A और D के बीच में डिस्टेंस ढूंढेंगे तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 होता है अगेन माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर होता है 9, ये भी आया आपका √19, मतलब ये चारों साइड इक्वल है। मतलब हम कह सकते हैं कि A, B, C और D एक क्या है, स्क्वायर है। ओके, इसका मतलब हैंस A, B, C, D इज अ स्क्वायर, मतलब जो चंपा नाम की लड़की है वो राइट होगी, चंपा इज राइट। ओके,
तो इस तरीके से हमने आज 7.1 के अंदर पहले 5 क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व किए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ज़रूर मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ास करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बटन भी साथ में ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले मैथ्स के इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।